संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में ईपीएफओ में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 159 पदों पर सोमवार शाम को फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूपीएससी ईपीएफओ में 50वां रैंक हरियाणा के पानीपत के छोरे ने हासिल किया है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने पहले ही एग्जाम में इतनी बड़ी उपलब्धि पाने वाले 27 वर्षीय अंकित राठी का कहना है कि अपनी इस सफलता को लेकर वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में इतने अच्छे परिणाम आने की उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि आईएएस परीक्षा के लिए उन्होंने खूब तैयारी की, उसी अनुभव ने उन्हें इस परीक्षा में सफलता हासिल करने में मदद दिलाई। अंकित राठी ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा के पहले चरण में सब्जेक्टिव एग्जाम था, इसके बाद इंटरव्यू था। मुझे 2 साल की मेहनत का अच्छा परिणाम मिला। इसकी सफलता के पीछे मेरे घर वालों का आशीर्वाद है, खासतौर पर उनके माता पिता का। आपको बता दें कि अंकित के पिता सुरेंद्र राठी शुगर मिल पानीपत में अकाउंटेंट हैं, जबकि माता नीना राठी मार्केट कमेटी में कार्यरत हैं। वहीं उनके बड़े भाई अक्षित राठी 30 वर्षीय जो कनाडा में एक कंपनी में एसोसिएट हैं। अंकित की इस सफलता पर उनके परिवारजनों ने उनको खूब बधाई दी। इसके साथ ही पानीपत के गणमान्य लोगों ने भी अंकित के पिता व उनके पूरे परिवार को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेरित की। खैर, इस सफलता को लेकर अंकित राठी व उनके परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये मेरा यूपीएससी एपीएफसी का फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे अलग वैसे मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 5 अटैम्प्ट दे चुका हूं मैं, जिसमें मैं 3 बारी मेंस लिख चुका हूं। उससे अलग सर मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के 3 मेंस लिख चुका हूं, पर ये मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम था जो कि यूपीएससी में था। सर मेरी प्रिपरेशन की जर्नी 2019 से स्टार्ट होती है। उससे पहले मैंने बीएससी और एमएससी किया केमिस्ट्री में। किस का सहयोग रहा है? सर सभी का सहयोग रहा है मेरी प्रिपरेशन में। मेनली सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा सहयोग रहा है, मम्मी पापा का। उन्होंने मेरे को जैसे सर प्रिपरेशन बढ़ती गई, टेंशन में स्टार्टिंग में मोटिवेशन होती है और जुनून होता है, लेकिन सर मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी लंबी रही तो लास्ट तक आते आते डीमोटिवेशन आ रहा था, पर मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और इसलिए मैं ये कर पाया। पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा शुगर मिल में एम्प्लॉई हैं। कब से आप तैयारी कर रहे थे? सर 2019 से। रैंक कौन सा है? सर AIR 50। किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे उसको देते थे, फैमिली को कितना टाइम देते थे, कहाँ आपने कोचिंग ली, कैसे मैनेज किया? सर मैंने कोचिंग दिल्ली में ली थी वाजीराम एकेडमी से। सर मेरा मेन फोकस रहता था कि एक दिन ज़्यादा घंटे ना पढ़ के बल्कि रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, चाहे मैं डेली 6 घंटे ही पढूं, लेकिन वो अगले दिन 6 घंटे रिपीट होने चाहिए। मैं ऐसे कोशिश करता था कि एक दिन ज़्यादा पढ़ने से आगे 2 या 3 दिन मेरे ख़राब ना हो। मेरे को कंटिन्यूटी अपना शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे को लगता है उस चीज़ का मुझको बहुत हेल्प हुई है। तो वो मोड़ कब आया जब आपको लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, और फिर उस टाइम फैमिली ने क्या? सर ये पिछले लगभग 2 साल पहले की बात है। मैंने उस टाइम यूपीएससी मेंस दिया था, साथ में मेरा HCS मेंस भी था। मेरा प्री हो जाता था, लेकिन मेंस में सर वो राइटिंग का होता था, उसमें मेरे को लग रहा था कि मेरी वो कमांड नहीं है उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि मुझे अब अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि सर बहुत टाइम भी हो गया था तैयारी करते हुए। लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, जिससे कि फिर मैं इसमें करता रहा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कर लूँगा, और उस वजह से ये हो पाया। आप जैसे और भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ भी देते हैं और बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, दूसरे रास्तों पर चले जाते हैं, परिवार भी चाहकर उनका सहयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? सर आई थिंक पेशेंस इज़ द की। अगर आप यूपीएससी में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है कि आप एक बार दौड़ लगाओगे और पूरा हो जाएगा। ये मैराथन है, आपको पेशेंस रखनी है और एक कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है।
बीच में डीमोटिवेशन भी आता है। उसमें आप यूट्यूब पे बहुत सारे अपने टॉपर्स आप उनकी वीडियो देखो, आप मोटिवेट होते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी में सुधार कर पाते हो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ लक्ष्य है या यही स्टॉप है? नहीं सर, मेरा एक अटैम्प्ट और रहता है, मैं IAS के लिए ट्राई करूँगा उसमें। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट है? यस सर, ये मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित राठी है। संघर्ष रहा बच्चे का? बच्चे का बड़ा संघर्ष रहा। इसने कंटिन्यूटी अपनी जारी रखी। बीच में डिप्रेशन में भी आ गया था ये, फिर मोटिवेट किया और उसके बाद ये कंटिन्यू करता रहा और तब जाके सक्सेस हुआ ये। किस तरह का आप एक छोटी सी जॉब करते हैं, किस तरह का संघर्ष आपने, इसमें इनकम का भी थोड़ा चाहिए होता है, थोड़ा पैसा भी खर्च होता है, तो कैसे मैनेज किए थे? ऐसा है, मेरी मिसेज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो हमारी एक सैलरी तो इसके साथ चली जाती थी और एक सैलरी में हम घर का वो मेंटेन करते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा कनाडा है और ये छोटा बेटा अब सिलेक्शन हुआ इसका एज असिस्टेंट कमिश्नर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। वो दौर था जब ये डिप्रेशन में थे, आपने किस तरह इनको आइडेंटिफाई किया? क्या इन्होंने खुद आपको बताया या आपने खुद करता देखा इस चीज़ को? मैंने फील किया, फिर इसको मोटिवेट भी किया कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। मेहनत ज़रूर रंग लाती है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगा था कि ये जिस टाइम पे मतलब डिमोटिवेट हो चुके थे कि ये कर पाएंगे, क्या ऐसा लग रहा बिल्कुल था? बिल्कुल, वो तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था मैं ये करेगा। अब इसका एक टाइम वो UPSC सिविल सर्विसेज का भी रहता है, उसमें भी मेरे को लग रहा है 100% क्लियर करेगा ये। वो मोटिवेट की क्या है जिससे कि और पेरेंट्स भी सीख पाएंगे? कैसे बच्चों को प्रेरित करें? बच्चे को प्रेरित यही करो कि भी ये आपको अपना जो एम्स है उसको नहीं छोड़ना है, एम्स को टारगेट बना के रखो। इसमें समय भी लग सकता है, कई पेरेंट्स जो है बिल्कुल, भी हार जाते ये हैं। 2019 से लगा हुआ है, हमने कभी इसको ये नहीं किया। मत बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहो आप। तो फैमिली का पूरा सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राठी। कैसा रहा आज आपके बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? किस तरह? मेरे पास वर्ड नहीं है जी, क्या मैं बोल पाऊँ। मेरे को इतनी खुशी है और मेरे को अपने बेटे पर बहुत गौरव है और मेरे को ये था कि मेरा बेटा कर पाएगा, क्योंकि बार बार आस टूटती रही बच्चे की। मैं बेटे के साथ हमेशा खड़ी रही। मैंने इसको बार बार बोला कि बेटा हम तेरे साथ है, तेरे को न हम पैसे की कमी आने देंगे और न समय के आने देंगे। तू चलता रहे, कभी ना कभी स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंच पाएगा, तू करता रहे। और मुझे था, विश्वास था कि मेरा बेटा कर पाएगा और आज मुझे बहुत गौरव है कि मेरा बेटा इसमें सफल रहा। जब भी ये डिमोटिवेट हुआ, मैंने इसको मोटिवेट करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि बेटा न तो तुझे मैं पैसे की कमी होने दूंगी, मेरी एक पे है वो तेरे साथ रहेगी, तू चलता रहे। मैं तेरे को पूरा खर्चा, अगर तू 5 मांगेगा मैं तेरे को 7 दूंगी और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ जहाँ भी है। इसको मोटिवेट बार बार कॉल करके या अपने पास बुला के बार बार मैंने इसको बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटा कर पाएगा।